डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स की बात की थी, जिसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर्स के साथ रिलेटेड थी उसकी हमने बात की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। बेसिकली आप इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हो कि हम कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर की जो रे डायग्राम्स बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पे रखा, वहाँ से इमेज बनी, उसको समझने से पहले कुछ हमारे पास रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। कैसे हम इस चीज़ को समझें, तो सबसे पहले आप ये देखो कि मान लो मेरे पास एक कनकेव मिरर है। ओके, ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आप सभी बच्चों को पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन ऐसी होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और वो पोल में से पास करती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पे हमारे पास फोकस होगा। अब हमारे पास कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। देखो, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, लेट अस सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट की कितनी रेज आएंगी, इनफाइनाइट रेज आएंगी, लेकिन जब हमने रे डायग्राम्स बनानी है तो हम उन इनफाइनाइट रेज में से कोई दो रेज उठा लेंगे जिससे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जो लाइट की रे यहाँ से उस ऑब्जेक्ट से आएगी, इंसिडेंट रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। तो ये पहला रूल हो गया। और सेम रूल अगर हम फॉलो करें किसके लिए, जो हमारा मिरर है कन्वेक्स मिरर, अगर हम कन्वेक्स मिरर के लिए ऐसे ही रे बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये पोल है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फोकस है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक लाइट की रे, इंसिडेंट लाइट की रे उस ऑब्जेक्ट से, जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। तो एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और यहाँ से वो क्या होगी, डाइवर्स होगी। लेकिन जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके देखोगे तो ये 100% फोकस से पास करेगी। जब आप इस लाइट की रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस से ही पास करेगी। तो इसका मतलब हमारा पहला रूल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब उसकी रिफ्लेक्शन होगी, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर में तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास करेगी। लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में वो डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस में से पास नहीं होती, अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। मतलब जाना तो उसने, हमें लगता है कि फोकस में से पास होगी, नो, ये डाइवर्स होगी, लेकिन जब हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके देखेंगे तो वो फोकस में से पास हो रही होगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। ये रूल्स आपके कब काम आएंगे, जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे कनकेव मिरर की एंड कन्वेक्स मिरर की। 6 रे डायग्राम्स कनकेव मिरर की बनाएंगे, 2 रे डायग्राम्स हम कन्वेक्स मिरर की बनाएंगे, और जो टोटल 8 होगी, टोटल 8 रे डायग्राम्स बनाने में हमें जिन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा उनमें से ये पहला रूल आपके सामने है। वेरी सिंपल, कि एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। तो जब हम दूसरे रूल की बात करेंगे तो दूसरा रूल हमारा ये है, ये कनकेव मिरर के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपका पोल हो गया, ओके, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा रूल है कि अगर कोई लाइट की रे, मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर लाइट की रे फोकस में से पास करवा रहे हो आप, कोई भी रे आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको 4 रेज के बारे में बताऊंगा जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे।
तो उन 4 रेज में से आप कोई भी 2 रेज यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये लाइट की रे फोकस में से पास की, तो फोकस में पास होने के बाद ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये रूल है हमारा कि लाइट की रे जो सीधी फोकस में से पास हो रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तो इसका उल्ट हो गया, यहाँ पहले पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जा रही थी, यहाँ पहले फोकस में से जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, पैरेलल होगी।